नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ योजनाएं चलाती हैं, साथ ही कुछ ऐसी सोसाइटीज़ को भी फाइनेंस करती हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको लोन देती हैं। ऐसी ही कुछ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको लोन देती हैं। कोरोना काल चल रहा है, कोविड का पीरियड चल रहा है। इस दौरान यानी कि कई महिलाओं को स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं के हैं उनको लोन दिए गए थे। इससे पहले भी इस कोरोना काल के अंदर महिलाओं को क्या दिक्कत आ रही है उस लोन पे करने में, क्या इंस्टॉलमेंट पे करने में, क्या कोई फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस बैंक वाला कर्मचारी या कोई उनको प्रताड़ित कर रहा है। इसमें कुछ ऐसी हमारे साथ महिला स्वयं सहायता समूह की एक जो ग्रुप लीडर है, मैं निशा सैनी से जानना चाहूँगा कि क्या मामला है और क्या माजरा है, क्यों आपने शिकायत दी है एसडीएम महोदय को और थाना तहसील हुई है। सर, हमारे यहाँ पे सेंटर चल रहे हैं कई माइक्रो फाइनेंस के, लेकिन जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे थे। तभी हमने एसडीएम सर को अपना नाम बताएंगे। सर निशा सैनी, ग्रुप लीडर हैं। हाँ जी सर, तो हम इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे थे। बैंक वालों से रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं मतलब हमारी बात समझी और बहुत बदतमीजी करी मेरे बैंक से मतलब है कि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक जो सोसाइटियाँ होती हैं। सोसाइटी है। हाँ जी सर, इन्होंने बहुत बदतमीजी करी है सभी मेंबरों के साथ। हमने इनसे रिक्वेस्ट भी करी, ये नहीं माने सर। उसके बाद हमने एसडीएम सर को अपनी दरखास्त दी थी। तो बैंक वालों के मतलब जो इनका हेड ऑफिस होता है वहाँ से इन पे इंक्वायरी गई। उसके बाद इन्होंने मतलब ऑफिस में बुलाया हमें कि भाई आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए कि हमने ऐसा नहीं किया। हालांकि सर ये हर मेंबर को टॉर्चर कर रहे थे किस्त देने के लिए। मैंने कहा सर मैं सिग्नेचर नहीं करूंगी इस चीज़ पे, क्योंकि आपने मेरे मेंबरों को टॉर्चर किया है, ऊपर से आप अब भी टॉर्चर कर रहे हो। तो सर इनमें जैसे आशीर्वाद से है एक हरीश जाखड़, जिसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी और कहता है तू हादसे में रहती है, मैं तेरे को देख लूंगा। आप डायरेक्ट आरोप लगा रही हैं, इसकी आपने शिकायत दी है? सर अब भी जैसे अदर बैंक वाले मान गए इस बात के लिए कि चलो ठीक है लॉकडाउन है, हम आपसे किस्त नहीं लेंगे, लेकिन आशीर्वाद वाले बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर शख्स का नाम लिया है, इसने क्या मिसबिहेव किया, इसके खिलाफ कहाँ आपने सर मैंने शिकायत दी है? सिटी थाने में इसके लिए मैंने दरखास्त दी हुई है और हरीश जाखड़ इसका नाम है। इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। और सर कल भी जैसे इसने धमकी देने के बाद मेरी वहाँ पे पीसीआर भी आई थी और जैसे अभी मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, तो कल भी ये मेरे को रास्ते में मिला है। तो जैसे ऑटो के साथ ऐसे बाइक रोक के खड़ा हो गया, जब तक हम वहाँ से नहीं गए ना ऐसे घूरता रहा कि मतलब तूने क्या कर लिया। इसका मतलब वे यही है कि मतलब मैंने तेरे को धमकी ये आपको थ्रेटनिंग क्यों देता है? सर वही है कि इसके बीएम ने मेरे सेंटर की जो महिलाएं हैं उनके साथ बहुत बदतमीजी की है। यहाँ तक कि खुद मेरे साथ भी इसने बहुत मतलब किया हुआ है कि मतलब आप लोग क्या दोगे हमें लोन करने का, आप लोग क्या दोगे सर लोन करने का। मतलब इसने सभी मेंबरों को मेंटली भी और फिजिकली भी टॉर्चर किया हुआ है। इसी के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे थे, हमने एमफिन पे भी इसकी कंप्लेंट डाली हुई है। लेकिन जो आशीर्वाद का स्टाफ है वो नीचे से लेके ऊपर तक, जैसे एक ऑडिट सर आए हैं वो जबरदस्ती मेरे मेंबरों से सिग्नेचर करवा के लेके गए। किसी को ये बोल के कि तुम्हारा लोन हो जाएगा, इस पे साइन कर दो, किसी को ये बात बोल के लेके गए कि तुम्हें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। मेंबरों को ये बात बताई तक नहीं गई है ढंग से कि किस लिए साइन करवा रहे हैं, हालांकि मेंबरों को किस्त के लिए टॉर्चर किया गया है। ये शिकायत कहाँ तक पहुँची है? आप एसपी मैडम से मिली, एसडीएम से मिली या सिटी एसएचओ से मिली, कहाँ गई? सर अब रिटर्न में एफआईआर हमारी सिटी थाना में हुई है, एसडीएम ऑफिस में हम कंप्लेंट दे चुके हैं। कल एसपी मैडम से जैसे मेरे फ़ोन की मैंने साइबर सेल में इसके लिए भी मैंने कंप्लेंट दी हुई है कि डिटेल, क्योंकि प्रूफ मांगते सर। मैं उनको इतने प्रूफ दे चुकी हूँ, फिर भी कंपनी वाले सिर्फ इसको बचाने के लिए और अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक ही बात बार बार बोल रहे, प्रूफ दीजिए प्रूफ दीजिए। सर रिकॉर्डिंग सुना चुकी, व्हाट्सअप की चैट्स दे चुकी, मेंबरों की गवाही दिलवा दी, लेकिन फिर भी कंपनी अपनी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा एम्प्लॉय गलत है। हालांकि सर हम सब अपने हर एविडेंस कंपनी नहीं मानती है, इसके बाद आपने इसको पुलिस में भी दिया? हाँ जी सर, मैंने सिटी थाना में दी हुई है, एक एसडीएम ऑफिस में हम अपनी कंप्लेंट देकर एक सिसाई पुल चौकी पे दी हुई, उसके बाद पर्टिकुलर शख्स के खिलाफ। हाँ जी सर, और इसके बाद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बस फोन करके उसको एक बार वार्निंग देके छोड़ देते हैं, अभी तक आशीर्वाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आपके सेंटर के मेंबर बताइए कौन सी क्या है? क्या नाम है आपका? पूनम। आप आशीर्वाद से लोन लिया हुआ है? हाँ सर मैंने। हाँ, तो जब लॉकडाउन के दौरान किस्त नहीं चुका पा रही है, वीकली किस्त है आपकी?
नहीं मंथली मंथली किस्त है तो क्या क्या बोलते हैं ये? सर। ये किस्त के लिए दबाव डालते हैं। और सर शुरू में जैसे लोन हुआ ना हमारा, तो यहाँ मनीष सर हैं जो बीएम है वहाँ के कंपनी के, उनका मेरे पास में फ़ोन आया, एक बार नहीं 3 बार कॉल आया। उन्होंने मेरे को बोला कि आप लोन करवाने का क्या लोगे, क्या दोगे हमें। मैंने कहा सर हम सब जो लेडीज़ ग्रुप में हैं, आपको जो खाना है वो पार्टी दे देंगे, जो आपको खाना है वो खा लेना। लेकिन उन्होंने मेरे को ये पूछा कि मतलब मैं सबके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्या दोगे। मतलब इतना मिसबिहेव करता है ना सर कि सभी लेडीज़ों के साथ करता है, मेरे साथ ही नहीं सर, काफ़ी लेडीज़ों के साथ हुआ है सर। वो तो मतलब बीएम के लायक ही नहीं है, जो मतलब जो उसकी है ना उसके लायक है ही नहीं। यानी कि उनकी मंशा कुछ गलत ही है सर, बहुत गलत है सर। सर हर लेडीज को बोलता है, वो मेरे क्लाइंटों को बोलता है कि भाई आप मैं आपका 40,000 का लोन दिलवा दे दूंगा, तो आप और क्या करोगे मेरे लिए, आप कहाँ पे मिल सकते हो, क्या कर सकते हो। ये कौन बोलता है ये? सर जो उनका बीएम है मनीष खरब। और अब सर मतलब कई मेंबर ऐसे हैं जो सामने नहीं आना चाहते, बदनामी के डर से या कुछ भी है, लेकिन ऐसा बहुत सारे मेंबरों को उसने टॉर्चर किया है। उसके खुद के स्टाफ ने मेरे को ये बोला हुआ कि गढ़ी में भी किसी ऐसी लेडीज को तंग किया था, उसको भी सेम बात बोली थी, तब भी इनका मैटर बहुत आगे तक पहुंचा था। अब मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? शीतल। शीतल। शीतल, आपने भी आशीर्वाद फाइनेंस से लोन लिया हुआ है? हाँ जी। तो आपके साथ क्या बीती आप भी बताएं। वो ना मेरे को टॉर्चर कर, मेरी सास बीमार थी तब भी किस्त के लिए परेशान कर रहे थे। कौन कर रहा था? मनीष सर। अच्छा। और अब मेरी सास की डेथ हो गई तब भी ना किस्त के लिए बार बार फ़ोन कर रहे थे, घर पे आ गए थे। और अब भी 3 जने घर पे आए थे कि किस्त दो, झगड़ा कर रहे थे, हमें नहीं पता किस्त चाहिए हमें। तो आपका क्या है कि भी आप किस्त भरने में सक्षम नहीं है फिलहाल लॉकडाउन में? क्योंकि लॉकडाउन में अभी काम वाम है नहीं किसी का। मेरे हस्बैंड भी घर पे, क्योंकि मेरी सास एडमिट थी, 2 महीने से बीमार थी, मेरी सास का कैंसर था, तो हम प्रॉब्लम में थे, तो किस्त नहीं भर पा रहे थे। मेंटली टॉर्चर करते हैं? हाँ जी, ज़बरदस्ती साइन करवा के गए कि अगर साइन नहीं करोगे तो कल मैं कोर्ट कचहरी के कच्चा काटूंगी। नहीं, कौन से कागज? ब्लैंक पेपर पे साइन करवाया? हाँ जी। खाली कागज पे? नहीं, कंप्लेंट वो लिखी थी, वो मैंने पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि उस पे साइन करवाए थे। अच्छा। 3 जने आए थे और एक लेडीज आई चलो थी। आइए। क्या नाम है बहन जी आपका? सर सोनमती। सोनमती। आपने कौन से फाइनेंस कंपनी से, बैंक से लिया? आशीर्वाद से। तो आपके साथ क्या घटित हुआ? सर उस दिन आए थे सर, 3 सर आए थे, साइन करवाए। इस तरह बोल रहे आपके कोई टॉर्चर किए हैं। मैंने सर आपने 3-4 बार फ़ोन किए थे, जब मैंने किस्त देगी, जब बोले सर घर के खर्चा भी नहीं चल रही, काम धंधा मंदा चल रहे, तो किस्त ने नहीं दे सकते। आप तो हो भी बाहर की स्टेट की गई? हाँ सर, मैं आसाम की हूँ। आसाम की? हाँ। 2000 रुपये लेके गया था। तो 2000 रुपये दिए थे किस्त के, 340 रुपये उल्टी दिए भी नहीं है सर ने। अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं? अब और कोई रह गया क्या निशा जी? आप अपना नाम बताओ। मनीषा। मनीषा, आपने कौन सी फाइनेंस बैंक से लिया लोन? आशीर्वाद से भी चल रहा है और मेरा भारत से भी चल रहा है। अच्छा, भारत वाला क्या बोलता है? भारत वाला का फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पे, तो बोला भाई किस्त, बोला क्या टंटा तुम्हारा, किस्त नहीं दे रहे। मैं कहा भी सर है नहीं हमारे पास किस्त, लॉकडाउन के बाद हम पे कर देंगे आपकी। तो मेरा आदमी को उल्टा उल्टा बोलने लग गया, गाली गलौज देने लग गया, नोला तेरा बट्टे थार जीजा लागू मैं त्रिकोणा पार्क पे मिल ऐसे ऐसे बोलने लगे, गंदी गंदी गालियाँ देने अच्छा, लगे। आशीर्वाद से जब बात हुई? आशीर्वाद वाले भी ऐसे ही बोल रहे थे। आशीर्वाद वाले बोले किस्त दो हमारे पास, बार बार फ़ोन, मैं कहा सर है नहीं हमारे पास। ये आपने अपने ग्रुप लीडर से बात की सारी? ग्रुप लीडर से बात की थी हमने। क्या नाम है ग्रुप लीडर का? ये निशा। निशा, पूरा नाम बताओ। निशा वाइफ ऑफ निशा सैनी वाइफ ऑफ। तो कि इन्होंने कहीं कंप्लेंट दी है? हाँ दी थी, एसडीएम को दी है, सिटी थाने में भी कंप्लेंट, हम कोर्ट में भी गए थे सर। अब मतलब 3-4 दिन पहले भी हम गए थे। और सर हाँ, तो निशा जी, ये मैंने आपकी जो मेंबर्स हैं इनकी बात जानी है, तो ये कह रही हैं कि भी वो फ़ोन पे किस्त ना भरने की, ये वाकई किस्त ना भरने की पोजीशन में है? सर ये किस्त नहीं पे कर सकते, आप चाहो तो इनका घर जाके देख सकते। एक मेरी क्लाइंट बैठी हुई है पूनम यहाँ पे, मतलब उसके घर की आप कैपेसिटी देखोगे, उसके हमने अब ये खुद से डिसाइड किया कि हम ग्रुप वाले जिसकी थोड़ी बहुत कैपेसिटी है, पैसे इकट्ठे करके जो बिल्कुल लाचार है ना, उनकी हेल्प करेंगे अपने ग्रुप में। कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कई मेंबरों की, लेकिन आप हमें वो कंप्लेंट दिखाइए इसमें आपके जो आपने दिए थे। ये देखिए, ये पूरा एक ग्रुप है, ये ग्रुप लीडर है निशा सैनी जी, और आप बीती बता रही हैं हमारे मीडिया के सामने, लेकिन
हम भी उनका भी रिव्यू जानेंगे कि भी ये क्या है कि भी इस लॉकडाउन के अंदर जब महिलाएं जब घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, कारोबार नहीं कर सकती हैं, तो ये कंप्लेंट है निशा जी? सर ये FIR है जो मैंने कल दर्ज कराई थी। FIR नहीं, ये शिकायत है। हाँ जी। FIR तो वो दर्ज करेंगे, ये शिकायत। हाँ जी। ठीक है। तो सर, ये हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ कि आशीर्वाद जो कंपनी है उसके मैंने हर बड़ा जो मतलब जिस भी पोस्ट पे सर बैठे हैं उनसे सबसे मेरी बात हुई है। मैं बार बार उनसे कॉल कर रही हूँ कि सर मैंने कंप्लेंट दी थी, आपका क्या रिएक्शन? कहते मैडम हम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं सर। मतलब जो आशीर्वाद कंपनी के सीनियर है उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो अपने स्टाफ को, जब पता है कि मेरा स्टाफ बहुत मतलब हर लेडीज को उसने मेंटली भी और फिजिकली भी टॉर्चर किया है, फिर भी आशीर्वाद कंपनी अपने स्टाफ को बचाने में लगी हुई है। मेंबरों की एक भी नहीं सुन रही। जो ऑडिट सर आए हुए थे सिर्फ वहाँ पे खा पी के, उनकी रिकॉर्डिंग है सर वहाँ पे क्या क्या हुआ मेरे फ़ोन में, सारे एविडेंस मैं पुलिस को दे चुकी और कंपनी को भी साथ के साथ सारे एविडेंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, फिर भी कंपनी कोई ठोस कदम नहीं ले रही है। हमारी तरफ से आशीर्वाद से घटिया कंपनी शायद नहीं है। देखिए, महिलाओं को काम करने के लिए उनको स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं और इस यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक के चलते जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं और जिस कार्य के लिए उन्होंने वो पैसा लिया है वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो कंपनी भी रिलैक्सेशन दे। लेकिन यह रिलैक्सेशन देने की बजाय इनको टॉर्चर किया जा रहा है। बकौल निशा शर्मा बता रही हैं, बकौल निशा सैनी और कुछ यानी कि और इस समूह की जो मेंबर हैं उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई है। तो जानेंगे कि ये इनकी आप बीती है, हम तो आप तक प्रेषित कर सकते हैं और बात करेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के जिनके जो कलेक्टर हैं या जो मैनेजर हैं उन पर उन्होंने बड़े संगीन आरोप भी लगाए हैं कि भी फ़ोन के माध्यम से इनको किस तरह की बातें करते हैं, घर आकर कैसे ब्लैंक पेपर पर या कैसे साइन करवाते हैं। सर मेरे एक इन मेंबर से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ है और इनकी कंडीशन आप खुद इनके घर पे जाके देख सकते हो। चलो थैंक यू। हम आपकी आगे आवाज़ पहुंचाएंगे और आपने आगे फर्दर कंप्लेंट की है तो पुलिस क्या एक्शन ले रही सर है एक बार इसके ऊपर आशीर्वाद मुर्दाबाद के मीनार देना उनको एक बार बोलो सारे।